नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। अ, इस वक्त अगर हम मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर की बात करें तो यहाँ पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है हेलमेट का मुद्दा। मैं आपको बता दूं कि जो हेलमेट है वो आज का मुद्दा नहीं है। लगभग 20 साल से कई कलेक्टर, 5 से 7 कलेक्टर यहाँ पर आए और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने चाहा कि इस इंदौर शहर में हर व्यक्ति हेलमेट पहने, लेकिन अ, कई कारणों से, कतिपय कारणों से वो लागू नहीं हो पाया। राजनीतिक प्रभाव के कारण लागू नहीं हो पाया। कई बार कुछ एसोसिएशन का विरोध था, इसलिए लागू नहीं हो पाया। इस बार कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है और उन्होंने अ, ये अनिवार्य कर दिया है कि अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल तभी मिलेगा जब आपके सर पर हेलमेट होगा। लेकिन जो दृश्य सामने आए उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बारो करते हुए नजर आए, एक दूसरे से लेते हुए अपना काम चलाते हुए नजर आए। सवाल ये उठता है कि क्या इंदौर जैसे शहर में हेलमेट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है? यदि है तो किस रूप में इसे लागू किया जाना चाहिए, नहीं है तो आखिर क्या कारण हो सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए शहर के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, सुधीर एरन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सचिव हैं और इंदौर पेट्रोल एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर हैं। एरन जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद। हमारे बहुत साथ बहुत धन्यवाद आप। साथ में रितेश ईरानी जी मौजूद हैं, जो एडवोकेट हैं और हाल ही में आपने इस पर एक याचिका भी दायर की है कोर्ट में, रितेश ईरानी जी ने, हेलमेट के मुद्दे पर। रितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रफुल्ल माहेश्वरी जी। प्रफुल्ल जी, ये कहा जाए कि हेलमेट के, ट्रैफिक के मुद्दे के इंसाइक्लोपीडिया हैं। लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए भी हैं और कई पहलू उन्होंने इस हेलमेट नहीं होने के देखे हैं। कई एग्जीबिशंस भी वो लगा चुके हैं जिसमें उन लोगों को उन्होंने प्रेजेंट किया जिनके परिवार के बच्चे चले गए हैं हेलमेट नहीं होने के कारण। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रफुल्ल जी आपसे ही। पेट्रोल लेने पेट्रोल तभी दिया जाएगा जब हेलमेट होगा। क्या इसे तुगलकी फरमान माना जाए या वाकई ये अब जरूरी हो गया है कि यदि इसे लागू करवाना है तो इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ेंगे? प्रफुल्ल जी। देखिए, इसमें दो बातें हैं। तुगलकी फरमान तो नहीं बोलेंगे। अगर लोग, कलेक्टर जो है हमारे शहर के, आज के कलयुग में बोला जाए तो राजा होते हैं। जी हाँ। मतलब इस शहर के अंदर जो 20-25 लाख लोग हैं उनकी जिम्मेदारी उन पर है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, न चाहते हुए भी सरकार को, प्रशासन को ऐसे निर्णय लेना पड़ते हैं जो कि कहीं ना कहीं कठोर हो। जनता के तो हित के हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये शायद हम पर पे जा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे की जल्दी उठने की आदत ना हो, कल से आप बोल दे जल्दी उठ, लगेगा क्या इसके अंदर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन होते हैं बोलने वाले जल्दी बिल्कुल उठो। बिल्कुल। तो ऐसा ही, अगर आपकी जीवन तो सुरक्षा होगा तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। जैसा खुद ने अभी बोला कि 8-9 कलेक्टर आए, कोशिश करके चले गए, तो क्यों फेल हुए उसके ऊपर हर कलेक्टर रिव्यू करता है कि यार पहले क्यों फेल हुए। तो कहीं ना कहीं अ, मैं उसको ये नहीं मानता तुगलकी फरमान है वो तो। आपको हेलमेट तो वैसे भी पहनना चाहिए, अब नहीं पहन होना रहे हो तो ही हमारे चाहिए। वो आप प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी, आप तो उन परिवारों से, प्रफुल्ल जी आप तो उन है। परिवारों से बहुत नजदीक से परिचित हैं, प्रफुल्ल जी। तो आपने उसी दिन ही बात जो कर कि आपको हेलमेट पहनना है, अदरवाइज आपके लाइसेंस की वैल्यू नहीं। आपने लाइसेंस ये कह के लिया है कि मैं दूंगा। बिल्कुल प्रफुल्ल जी। जब आप, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है जी, उस दिन ये भूल चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रफुल्ल जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, सवाल क्या बल्कि आपसे जानना चाहूंगा। आप उन लोगों से बहुत नजदीक से परिचित हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है और सिर्फ इसलिए कि उनकी दुर्घटना हुई और उनके सर पर हेलमेट नहीं था। वो पीड़ा किस तरह से व्यक्त होती है, आप कैसे उसे बताना चाहें? नहीं, आपको मैं बता दूं कि मेरे घर के, मतलब मेरे बाय ब्लड रिलेशन में करीबन 5 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है अभी विभिन्न कारणों से। जी। जिसके कारण आप खुद जानते हैं कि मेरा पारिवारिक इमोशनल इस काम से जुड़ा हुआ हूं मैं। जी। तो जो लोग विरोध करते हैं उनको ये अनुभव लेना पड़ेगा। और जिनको है, हमें मालूम है, मैं खुद हेलमेट हमेशा पहनता हूँ, सीट बेल्ट पहनता हूँ। ये कलेक्टर का कोई फरमान नहीं है, जी। ये मेरा मन है कि मुझे लगता है कि यार ये चीज मेरे परिवार के लोगों ने गलती की है, जिसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। परिवार भुगत रहा तो है। ये कलेक्टर का फरमान नहीं है, तो केवल लड़ने झगड़ने और ईगो वाली बात है। जी। सिंपल सी बात है, अगर आपको सड़क पर चलना है तो सड़क के नियम, अब जब सड़क पे होते हैं तो आप एक सार्वजनिक व्यवस्था में हैं, और जब बिल्कुल। सार्वजनिक व्यवस्था में हैं
तो आपको सार्वजनिक व्यवस्थाओं के नियमों का पालन करना चाहिए, स्टॉप लाइन पे रुकना चाहिए, रेड लाइट पे रुकना चाहिए। अभी जी सब ये बोल रहे हैं हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो फिर रेड लाइट पे क्यों रुकते हो आप? वहां भी जंप करो ना, क्योंकि बिल्कुल मालूम है बिल्कुल ट्रक वाला चला जाएगा, बिल्कुल पड़ोस वाला ट्रक वाला चला जाएगा, तो आप ये भी बोलो ना कि मैं तो रेड लाइट पे भी नहीं रुकूंगा। बिल्कुल। आप ये बोले ना, वो भी कोई गलत थोड़ी बोल रहा है, अगर आप ये वो हेलमेट का उल्लंघन कर रहे हैं, सेम टाइम आप ये बोल रहे हैं। जी लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इस शहर के अंदर जिम्मेदार नागरिक हैं, तो सुरक्षा से जुड़े हुए और अनुशासन से जुड़े हुए मुद्दे में आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आपका दिल ही उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, आप ही को आपका कॉन्शियसली, दिल ही उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल आप ही को कॉन्शियसली उसको उसे लागू करना चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की मुझे तो सुरक्षा नहीं लगता इसमें बहस करने का मुद्दा है भाई। बहुत शुरू। आपका गड्ढा, अगर आप बोल रहे हैं कि शहर में गड्ढे ठीक करो, तो गड्ढे ठीक तो इस दुनिया में किसी भी शहर के नहीं, टोक्यो के भी नहीं हुए, जी ना न्यूयॉर्क के गड्ढे ठीक हुए, पर गड्ढा कभी ठीक नहीं होगा। प्रफुल्ल जी, इस पर हम बातचीत करेंगे। एरन जी से के पास चलते हैं। एरन जी, चूंकि आप तो लंबे समय से इस शहर में हैं, बल्कि प्रदेश एसोसिएशन के भी आप सचिव हैं, और आपने नजदीक से सब चीजें देखी हैं। ये कलेक्टर आशीष सिंह का जो ये निर्देश है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी आपने स्वयं बोला कि 8-10 कलेक्टर पहले कोशिश कर चुके हैं। जी हाँ, मुझे भी ध्यान है कि 2015 में भी बड़ी जोर से ये मुहिम चालू हुई। इशू उठा था, बिल्कुल। हेलमेट पहनना चाहिए। वास्तव में तो ये एक अच्छी चीज है, हेलमेट पहनना चाहिए, इससे थोड़ी सुरक्षा तो होती है। और जो भी टू व्हीलर बेचने वाले आजकल शोरूम्स हैं, वहां पे कंपलसरी है कि टू व्हीलर के साथ साथ हेलमेट भी दिया जाए। जी हाँ। और वो रहते में लोग उसको पहनते नहीं है, एक तो उसको साथ रखने की समस्या, जी कि हाँ। खो गया, कभी उसको कहाँ कहाँ लेके घूमे, ये सारी परेशानी के कारण लोग पहनते नहीं है। मगर मैं सोचता हूँ धीरे धीरे आदत पड़ेगी उनको। जी और ये पहनना जनहित में है, जनता के हित में है। जी। और देखिए, स्वच्छ इंदौर का भी जो बना नंबर 1, वो ऐसे ही नहीं बन गया, एक दिन में नहीं बन गया, बिल्कुल। कई वर्षों लगे। ये श्रीमती मालिनी गौड़ के टाइम से प्रक्रिया तभी शुरू शुरू हुई हुई। थी, और मनीष सिंह साहब जब कमिश्नर कमिश्नर साहब थे, थे, निगम कमिश्नर थे, बिल्कुल सही बात। उनने शुरू करा था। बिल्कुल। उनने शुरू करा था और उनने, देखिए आप, डस्टबिन फ्री बांटे थे जनता को। जी हाँ। उसके बाद उससे कचरे से कैसे खाद बनाई जाती है ये सिखाया था। बिल्कुल। तो मेरा अभी प्रशासन से जी हाँ। और ऑयल कंपनियों से ये निवेदन है, ये सुझाव है मेरा, जी हाँ। कि कुछ इंसेंटिव दें हर एक टू व्हीलर वाले को, कि आपको हम ये इंटेंसिव देंगे, आप हेलमेट पहन के जाएंगे और पेट्रोल भराएंगे। बहुत अच्छा जैसे सुझाव। मान लीजिए कि 100 रुपए में 10 रुपए का पेट्रोल आपको ये प्रशासन की तरफ से और ऑयल कंपनियों की तरफ से मुफ्त मिलेगा। जी। तो लोगों में वो हिम्मत भी होगी, जागृति भी होगी। और अपने यहाँ पे फ्री बीज का तो बहुत शौक है, बिल्कुल। हिंदुस्तान में फ्री बीज हाँ, फ्री बीज लेकिन ये मिले एक तो लोग आदत की उसमें तरह दौड़ भी हो जाएं। जाता है कई बार। ये एक आदत, एक आप सुझाव तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन चूंकि आप एसोसिएशन के सचिव भी हैं, उस नाते में पूछना चाहता हूँ कि क्या पेट्रोल पंप ये लागू कर सकते हैं? क्या उन्हें बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला? नहीं, हमें हमें कोई नुकसान नहीं होना। आखिर आप जिस वाहन चालक है वो कहीं ना कहीं से तो भराएगा, किसी ना किसी पेट्रोल पंप से तो भराएगा। बिल्कुल। तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। जी मगर लोगों में कि ये कि आदत पड़ जाए कि हमें हेलमेट पहनना ही है, खाली पेट्रोल भराने के लिए नहीं, जी बल्कि सभी व्यावसायिक संस्थानों में हो जाना चाहिए कि साहब ये हेलमेट लगा के आएगा तो ही इसको दिया जाएगा। स्कूल में होए, कॉलेजेस में होए। जैसे शराब वाली बात भी आ रही थी कि शराब की दुकानों पे भी होना जाएं चाहिए। तो हेलमेट बिना, लगा के जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। या हॉस्पिटल जा रहे हैं, नर्सिंग होम जा रहे हैं, कोई मॉल्स में जा रहे हैं, तो ये जी। सब दूरी कंपलसरी कर देना चाहिए। खाली पेट्रोल पंपों पे जो किया है, ये हम लोगों पे जरा ज्यादा, थोड़ी कलेक्टर जादुई। साहब की नाराजगी ज्यादा दिखती नहीं, है। लेकिन लेकिन वो एक ऐसा तरीका है कि तभी व्यक्ति जो है, जो पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चला नहीं पाएगा। पेट्रोल लेना है तो उसे हेलमेट पहनना जरूरी होगा, तो वही एकमात्र तरीका है कि वो हेलमेट पहनने को मजबूर होगा। हाँ, वो तो है, मगर उसके लिए हमारे पास कोई शक्ति तो दी नहीं, पावर दी नहीं, ना हाँ, हमें बात कोई नहीं। गार्ड्स दिए, ना पुलिस दिए, जी कि जी हम जिससे लोगों को कर सके। जगह जगह विवाद हो रहा है। जी। तो ये विवाद को खत्म करने के लिए मैं सोचता हूँ कि इस तरह से कोई इंसेंटिव अगर कलेक्टर साहब, स्थानीय प्रशासन और ऑयल कंपनियां मिलकर दें जी ग्राहकों को, कि साहब आप हेलमेट लगा के जाओगे
तो आपको 10 रुपए का पेट्रोल फ्री मिलेगा हर 100 रुपए पे। तो लोग थोड़ा सा जी इस पे अट्रैक्ट होंगे, एरन साहब, इस समय सोच। इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से आशीष जी देख रहे होंगे और निश्चित रूप से आपकी आवाज उन तक पहुंचेगी। चलिए हम रितेश जी से बात कर लेते हैं। रितेश जी, अ, आपने चूंकि अपील याचिका दायर की है इसको लेकर, के मुद्दे को लेकर, वो याचिका क्या है? याचिका भी 3 दिन पहले इंदौर कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जी जिससे 1 अगस्त से 29 सितंबर तक इंदौर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पेट्रोल पंप पर अगर कोई भी दो पहिया वाहन चालक जाएंगे गाड़ी से पेट्रोल भराने, तो उनको बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जी इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई है, जी। इसमें आपने क्या तर्क दिए हैं? इसमें क्या? क्योंकि वो मेरे जी उस याचिका की सुनवाई सोमवार को होने वाला है। जी रितेश जी, इसमें आपने आपने चूंकि विरोध किया है तो विरोध के कोई कारण होंगे। याचिका की सुनवाई तो नहीं, हम सिर्फ जानना ही चाहते हैं कि आपने उस विरोध हेलमेट का नहीं किया है, विरोध उस आदेश का किया है। जी विरोध हेलमेट का नहीं किया है, विरोध जो है कलेक्टर के आदेश का किया है, जो उन्होंने आदेश जारी किया है कि अगर पेट्रोल भराने जाएंगे तो आप हेलमेट पहनना जरूरी है। अच्छा, अच्छी बात कह रहे हैं आप। हेलमेट का ऑलरेडी केंद्र सरकार के ऐसे केंद्र सरकार केंद्र सरकार के मोटर के अंतर्गत प्रावधान है, इंदौर में चेकिंग होती है रोज। चालान जो हेलमेट नहीं पहनता उनके चालान भी बनता से ऐसा कोई पत्र जारी करने की कलेक्टर साहब को कोई आवश्यकता नहीं थी। जी, तो इस याचिका में आपने क्या कोई तर्क भी दिए हैं आपकी याचिका के पक्ष में? सोमवार सोमवार को सुनवाई होगी सर, तर्क तो कोर्ट के सामने दिए जाएंगे जब सोमवार केस लगेगा। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन लेकिन इस क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ, शहर का जिम्मेदार नागरिक हूँ, तो जी हाँ, हाँ जी, लीगल भी चीज समझते हैं आप। चलिए, अब आपसे आपसे भी आप बने रहिए। मैं तर्क जो सोशल मीडिया पे नहीं जो करूंगा, जो कोर्ट के तर्क होंगे। नहीं नहीं, अच्छी बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। लेकिन आप उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो आपकी इस बात का पक्ष लेते हैं और यही कहते हैं कि ये आदेश गलत है। उसकी नुमाइंदगी जरूर आप कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सोमवार की बात कर रहे हैं, तब तक हमें इंतजार जरूर करना होगा। प्रफुल्ल जी से बात कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, आप भी चूंकि लंबे समय से इस शहर में हैं और कई बार आपने भी इस मुहिम को देखा है कि कई कलेक्टर्स ने इस मुहिम को जो है लेकर आए, लेकिन वो मुहिम कुछ समय के बाद में जो है असफल हो गई, वो लागू नहीं हो पाई। क्या कारण मानते हैं आप, क्योंकि आप हर दृष्टि से बात कर सकते हैं, क्या कारण मानते हैं आप, क्यों लागू नहीं हो पाई? कौन सा दबाव रहता है प्रशासन? देखिए, नहीं देखिए, इसमें अगर सीधी सीधी बात बोला जाए तो लोग हेलमेट पहनना चाहते ही नहीं है। जी मतलब चाहते ही नहीं, ये वाली बात है कि अगर मैं हेलमेट पहनना है तो आप बताइए ना, भूल जाइए सब आदेश आदेश को। अगर आपको हेलमेट पहनना तो कौन मना कर रहा है? जी आई ना बताइए, जब तक आपकी चाहत नहीं है। अभी मेरा खुद का बिजनेस है, मतलब उसमें एक लॉन्ड्री का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं हम लोग। जी तो आप बताएंगे, हमारे पास एक हेलमेट क्लीनिंग का भी काम है। जी जब से परसों से आदेश आया तो अभी तक मेरी दुकान को चलते हुए 2 साल हो गए। जी 2 साल में शायद 2-3 हेलमेट आए, और कल और आज में कम से कम मेरे पास 70 हेलमेट केवल इसलिए आगे यार इनको साफ कर दो। जी जी। चलिए, क्लीनिंग का काम है तो उससे पता। अच्छी बात आप कर रहे हैं, आपसे बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ में जय मौजूद है, रंजी के साथ में मौजूद है। जय अभी एक नौजवान है, एमबीए कर रहे हैं। हम कई बार, चूंकि इंदौर शहर में यदि स्वच्छता नंबर 1 आया है तो उसमें बच्चों का बड़ा योगदान रहा, युवा पीढ़ी का बड़ा योगदान रहा। उन्हें अपने परिवार को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया। यदि कोई परिवार कचरा कहीं फेंकता था तो बच्चे बोलते थे कि नहीं, हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, आप इसे पॉकेट में रखिए। मैं खुद गवाह हूं, मेरे खुद बच्चों ने मुझे कहा है कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। जय, ये बताइए कि जो हेलमेट की मुहिम है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है कि हर व्यक्ति को, हर दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना चाहिए, ये नितांत जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी की जिंदगी से बड़ा तो कुछ नहीं होता। तो अगर हेलमेट पहनने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो मैं तो यही कहूंगा कि हेलमेट पहनना सबको पहनना चाहिए। और एज अ इज ए फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रपोज करना चाहिए कि सेफ्टी ऑफ अ पर्सन शुड बी अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। राइट। क्योंकि अगर
यंगस्टर्स जो हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे। जैसे आप देखती हैं कि आजकल के यंगस्टर्स कैसे व्हीकल राइड करते हैं, नॉट जैसे टू व्हीलर और फोर व्हीलर। रैपिडली तो जी। रैश ड्राइविंग की वजह से आप जानती हैं कि कितने परिवार अपने जो नई पीढ़ी है अपन ऐसे ही खो देते हैं। तो बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा कि आ, ये हेलमेट पहनना और ये अरे डिसीजन जय, मैं जी जी, नहीं करूंगा। आप बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जय आपको, चूंकि आप अभी तो उस चीज को शहर में अभी आप एमबीए कर रहे हैं, स्टूडेंट के रूप में आप हैं, आप जो लोग विरोध करते हैं कि हेलमेट हम नहीं पहनेंगे, आप उसे किस रूप में देखते हैं? क्या वो आपको लगता है कि उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें इस चीज को अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्हें अपनाना चाहिए। जैसे संगति का ही है कि थोड़े थोड़े दिन में जैसे वो देखते देखते ही एक इंसान आगे एक दूसरे को ही देख के ही उनको उनके साथ चलता है। अगर जैसे आज आपने पहना कल मैंने पहना तो अपन को देखते देखते ही सब पहनना शुरू करेंगे। पर जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कलेक्टर सर का ऑर्डर है कि टू व्हीलर फॉर पेट्रोल वालों को, जैसे आईसी इंटरनल कंबशन इंजन वालों को ही पेट्रोल देंगे। जी, पर ये जो रूल है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लागू नहीं हुआ है। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल बात आपने, ई व्हीकल्स पे भी लागू हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक क्योंकि वाहन लगातार गाड़ी बढ़ते दोनों। जा रहे हैं, सड़कों पर संख्या बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक्सीडेंट तो व्हीकल देख के थोड़ी ना होंगे। ई व्हीकल है कि कि पेट्रोल वाले, नहीं नहीं, एक्सीडेंट तो बहुत एक्सीडेंट ही होता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रफुल्ल जी से बात करते हैं। प्रफुल्ल जी, जो लोग हेलमेट की जिनको आदत नहीं है, जैसा आपने कहा कि लोग पहनना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि संवेदनात्मक दृष्टि से उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि जिस परिवार का एक व्यक्ति जाता है उस पर क्या गुजरती है, वो क्या सोचता है? क्या इस पक्ष से वो लोग महरूम है, उनको पता नहीं? सर आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती है। जी मरने वालों में सरकार खुद कहती है कि हमारे देश में लगभग 800 से 900 लोग प्रतिदिन सड़क हादसों में के गंभीर रूप से शिकार होते हैं, और उसमें से 500-600 मर भी जाते हैं। जी तो क्या ये 500-600 का प्रतिदिन का आंकड़ा आपके लिए पर्याप्त नहीं है, या आप ये इंतजार कर रहे हैं कि 500-600 में मेरा नंबर नहीं आएगा? जी, बिल्कुल सही है। अगर आप इससे बड़ा जागरूकता का संदेश और क्या रहेगा कि आपका देश दुनिया में सड़क हादसों में नंबर 1 है। आप दिन भर में हर आदमी जो सड़क का यूजर है दिन में 1 या 2 बार तो गंभीर रूप से हादसे से बचता ही है। जी कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी, दिन भर सड़क पे इतना वाहनों की रेलम पेल है कि हादसा कभी भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है, और ऐसा हर आदमी भुगतता है। ये बात अलग है कि किसी दिन किसी का नंबर आ जाता है, गंभीर चोट आती है। प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी, इस पर एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप हेलमेट लागू करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है और सबको करना चाहिए, इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आपने ट्रैफिक आपके शहर का इतना इतना घनत्व वाला हो गया है कि आपकी स्पीड ही 15-20 से ऊपर नहीं हो पाती। और ये भी पक्ष है नहीं तो इसमें। ये, जी नहीं 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 नहीं, ये कोई पक्ष नहीं है। जी ये कोई पक्ष नहीं है कि आपके शहर में स्पीड नहीं है तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे। जी, आपको बात मरने के लिए, मरने के लिए बात ये अगर नहीं है, बात स्पीड ये का नहीं है सड़क, प्रफुल्ल जी, बात ये नहीं कि आप नहीं पहनेंगे, लेकिन क्या जो प्रशासन है, निगम है, उस पर ये जिम्मेदारी तो बनती है कि भाई ये बात तो सच है कि आपको ट्रैफिक पर तो ध्यान देना पड़ेगा, आप हेलमेट पहनाइए, हम तैयार हैं। नहीं नहीं नहीं, हेलमेट का रोड ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है, जी, सड़क की व्यवस्था से कोई ये लेना गलत देना नहीं है। व्यवस्था है। हेलमेट आपकी एक पर्सनल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे भी वो जय बालक ने कहा कि हमारी खुद की, उन्होंने बोला किसी की जान नहीं, हेलमेट पहनने से मेरी खुद की जान बचती है। जी जी, भाई मेरे को इतना तो स्वार्थी होना पड़ेगा कि मैं अपने आप को मरने से बचाऊं, यानी ये और पक्ष, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी ये तर्क बेमानी है कि सड़क जो है वो ट्रैफिक बहुत धीमा है, ये बेमानी, ये गलत है। किसी भी चीज का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप हेलमेट आपको पहनना है। जी ये सब बात की बात है कि सड़क सुधरेगी, जाम सुधरेगा, सड़क बेटर होगी, ये अलग सब्जेक्ट ही अलग है पूरा। बिल्कुल। दोनों चीजों का ये लेना देना कुछ भी नहीं है। आपको हेलमेट इसलिए पहनना है क्योंकि आपको बचना है, आपको बचना है, बस आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो क्या प्रफुल्ल जी, क्या आपको इसलिए लगता है कि आपको इस बात का कहने का कोई हक नहीं है। इस प्रफुल्ल, शहर में किसी भी व्यक्ति को ये कहने का, तो मैं कहता हूँ, हक भी नहीं बनता है जी कि जी, मैं सड़क सुधारोगे तो प्रफुल्ल हेलमेट जी, पहनूंगा। भैया जिस दिन आप चलिए मरोगे आपको चलिए ये चीज, एक आदमी क्या बोलता है, बोले जब तक गड्ढा नहीं सुधरेगा मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। जैसे कि चलिए, उस आदमी को मालूम है कि जब भी उसकी मृत्यु होगी गड्ढे में होगी। अच्छी ऐसा बात नहीं करें होता है, प्रफुल्ल जी। आपको समय हेलमेट अपनी समय सुरक्षा के चूंकि लिए पहनना है, समय इसके लिए चूंकि लड़ाई करो। जी प्रफुल्ल जी, समय चूंकि कम है, मैं रितेश जी, रितेश जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सोमवार को जो
डिस्कशन होना है जज के सामने, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कलेक्टर साहब ने तो आदेश दिया है, कोर्ट उसको निरस्त करो। जहां तक एक जिम्मेदार नागरिक की बात है, मैं खुद जिम्मेदार नागरिक हूँ, हेलमेट पहनना चाहिए। उस याचिका में कहीं से कहीं हेलमेट का विरोध नहीं करा, कलेक्टर के आदेश का विरोध करा कि कलेक्टर ने जो आदेश दिया वो गलत है। जी, चलिए, अच्छी बात है। मतलब आप ही चाहेंगे कि उस वक्त ये निर्णय हो कि जो आदेश है निरस्त किया जाए। आदेश निरस्त किया जाए ऑलरेडी, और लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए हेलमेट पहनने के लिए। जी, आज हमारा इंदौर नंबर 1 बना तो किसी कलेक्टर एसपी या महापौर ने नहीं बना लिया, पूरी जनता ने मिलकर बनाया इंदौर नंबर 1। बिल्कुल। तो लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जैसे आज इंदौर नंबर 1 में हम कचरा कहीं फेंकते हो तो हम घर से निकले तो हेलमेट पहन के निकले। प्रशासन इस तरीके से आदेश को थोपे नहीं। चलिए, अच्छी बात है। समय चूंकि कम है, बहुत संक्षेप में सुधीर जी आपसे जानना चाहूंगा। आप तो चूंकि सचिव हैं, आपने कहा कि हम पेट्रोल पंप जो है उससे ये आग्रह कर सकते हैं, लेकिन आप तो ये बात रख सकते हैं कि पेट्रोल पंप कुछ रियायत दे, कुछ आकर्षण दे, ताकि लोग जो है पेट्रोल वहां पर आए, पेट्रोल पंप पे राहत मिले, उनको 10 या 15 रुपए की राहत मिल जाए तो शायद वो हेलमेट पहनेंगे। इस पर आप कुछ करने वाले हाँ, हैं? बिल्कुल। नहीं, इसमें हम लोगों का तो मार्जिन बहुत फिक्स है। फिक्स जी, है, सरकार द्वारा मुश्किल से 3 रुपए 1 लीटर पे मिलता है, तो हमारे पास तो यूं भी संभावना नहीं है। ये प्रशासन, शासन को करना अपनी चाहिए। जो प्रशासन के पास पैसा रहता है और ऑयल कंपनी दोनों मिलके कुछ इस तरह का इंसेंटिव दें हर वाहन चालक को कि तब ये संभव हो पाएगा। सर आप इतना पेट्रोल बढ़ाएंगे तो इतना आपको फ्री में दिया चलिए, जाएगा, तो मेरे ख्याल में साल भर में आदत पड़ जाएगी अच्छी सबको। बात, अच्छी बात। उसमें सुधीर कोई दिक्कत नहीं। सुधीर नरेंद्र जी, और बहुत मैं बहुत, सभी पेट्रोल पंप जी, सुधीर नरेंद्र जी, सर बहुत सभी महत्वपूर्ण पेट्रोल बात पंप आपने कही डीलर्स है। की तरफ और से निश्चित मैं रूप से आशीष जी जो है इस बात को सुन रहे होंगे और वो इस पे, इसे कहीं ना कहीं विचार, गंभीर विचार करेंगे। हमारे साथ में संजय तोमर जी भी मौजूद हैं, जो कर्नल हैं और सामाजिक विषयों के जानकार भी हैं, और उनके विचार जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अ, संजय जी, क्या लगता है हेलमेट पर जो बहस आप देख रहे हैं इस वक्त, और हेलमेट का विरोध भी किया जा रहा है इंदौर में, कलेक्टर जो आशीष सिंह है उन्होंने ये निर्देश दे दिया है कि अब पेट्रोल तभी मिलेगा आपको पेट्रोल पंप पर जब आप हेलमेट पहनेंगे, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए जो जी, देखिए जो कलेक्टर साहब का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, जी, और हेलमेट को कंपलसरी करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अगर आपको जान की सलामत चाहिए जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है। बहुत अच्छी बात अभी आप। कुछ लोग इंसेंटिव के बारे में बात कर रहे थे कि उनको 10 रुपए का इंसेंटिव देना चाहिए 1 लीटर पेट्रोल पर। जी, बट मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इंसेंटिव है एजुकेशन। अगर जो सबसे बड़ा जो इंसेंटिव है वो है आपकी जान सलामत। बहुत अच्छी बात। और ऐसा हुआ भी था, मेरे पास भी पेट्रोल पंप था बीपी अर्जुन बरोड़ा, जी, और मैं कोको ऑपरेटर था, और मैं अपने एम्प्लॉयज को हर समय बताता था, उनको मैं समझाइश देता था कि आप लोग हेलमेट पहना करो। अगर आप लोग हेलमेट पहनोगे तो बड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट भी छोटे से एक्सीडेंट में तब्दील हो जाएगा। जी, और मेरा जो मैनेजर था राजकुमार, वो कहीं जा रहा था मोटरसाइकिल में, लेकिन उसने हेलमेट पहनी हुई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो सिर के बल गिरा, और गिरने के बाद उसको 1% भी चोट नहीं लगी। जी, और वो उसी वक्त मेरे पास आया, मेरे पैर छुए उसने, बोला सर आपने मेरी जान बचा दी। बिल्कुल अच्छी तो बात कह रहे हैं आप। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, और जी, सबसे बड़ा इंसेंटिव यही है। और बाकी मैं समझता हूँ एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं लोगों को बोलता हूँ, बिकॉज आई एम ए क्रिमिनोलॉजिस्ट ऑल्सो, जी, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका खात्मा हो गया, तो यू विल लूज योर गर्लफ्रेंड टू द पिलन राइडर। जो पीछे बैठा हुआ तो बंदा जो राइट राइट हेलमेट लेके पहना बंदा हुआ है, चले। वो उसके बिल्कुल। पास चली जाएगी। तो अच्छी इससे बात काफी है। लोगों को घबराहट जी, हुई है। जी, और मैं समझता हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा ये मीडिया का काम है कि ये लोगों को बताए कि भाई आप हेलमेट नहीं पहनोगे और जी, एक्सीडेंट हो गया, खात्मा हो गया, यू विल लूज योर गर्लफ्रेंड टू द संजय पिलन जी, राइडर हु इज वेयरिंग। बिल्कुल संजय जी, बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं। संजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका पूरा पूरा जीवन जो है आर्मी में रहा है, आप कर्नल रहे हैं। आर्मी का अपना डिसिप्लिन होता है कि यदि मेजर ने कह दिया, कर्नल ने कह दिया, तो उसे आप करना है, उसका कोई इफ एंड बट नहीं होता। सिविलियंस में ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि सिविलियंस को देखकर कोई भाव आपके अंदर आता है कि डिसिप्लिन की बहुत कमी है, और कहीं एक ऐसा
ऐसा फरमान होना चाहिए इन सब के लोगों के लिए कि इन्हें मानने पर मजबूर हो जाएं। और पेट्रोल यदि नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उन्हें ये हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो आपको लगता है इस तरह से ये इस तरह के आदेश जो है वो जरूरी है? बिल्कुल। अभी जो कलेक्टर साहब आशीष जी ने जो ये जो ऑर्डर पास किया है, मैं चाहता हूं कि वो पीछे ना हटे जी और इसमें पेनल्टी लगानी चाहिए 20,000 रुपए की। जो आदमी मोटरसाइकिल चलाएगा या कार चलाएगा बिना हेलमेट पहने, तो उसको 20,000 की पेनल्टी लगेगी और इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। और पुलिस बल को भी इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए और सबका चालान बनाना चाहिए। और मैंने बहुत बार देखा है कि ये ऑर्डर पहले भी पास हुआ था, लेकिन जो सरकार थी वो पीछे हट जाती थी। लेकिन इस बार जो है कलेक्टर साहब का ऑर्डर बिल्कुल सही है और अब पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को समझाइश दी जाए कि यू विल लूज योर गर्लफ्रेंड टू द पिलियन राइडर हु इज वेयरिंग द हेलमेट। और ये जो डिसिप्लिन है और ये जो पनिशमेंट है, क्योंकि फौज में अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, और बाकी जगह में जो है वो बहुत लंबा केस चलता है, तो पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। चालान उसी वक्त 20,000 रुपए का बना देना चाहिए जी जी। और तभी ये डिसिप्लिन हम इन्फोर्स कर पाएंगे और समझाइश देना बहुत जरूरी है। चलिए संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बहुत सही तरीके से आप समझाने की कोशिश की। बहुत सारा और धन्यवाद। एक और पॉइंट मैं देना चाहता हूं, मेरा ये पॉइंट है कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है और किसी का खात्मा हो जाता है, अगर उसने हेलमेट नहीं पहना है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस बात सबको के लिए। समझना चाहिए। इसलिए अगर आपने हेलमेट पहना है और आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो आपके पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। जी तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको समझना चाहिए। और इससे अपने आप डिसिप्लिन इन्फोर्स होगा कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका खात्मा हो गया, तो आपको क्लेम अमाउंट 0 हो जाएगा। यू सी, ये सब हमको समझाना है। बहुत धन्यवाद सुधीर जी हमसे बातचीत करने के लिए। रितेश जी बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषयों पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार। ठीक।